अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं एक और एक्साइटिंग सी फोटोशॉप की क्लास लेकर आ गया हूं। और आज की क्लास में हम एक और एडजस्टमेंट देखेंगे, ग्रेडियंट मैप। इससे पहले मुझे आपको लट्स के बारे में भी बताना था, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। LUT यानी लुकअप टेबल्स वो हम बाद में देखेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे। हम अपने लुकअप टेबल्स खुद भी बनाएंगे, अगली आने वाली क्लास में डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज की जो क्लास है वो है हमारी ग्रेडियंट मैप्स पे। ग्रेडियंट मैप में कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के आप इफेक्ट्स अपने या कलर टोनिंग इस तरह की डाल सकते हैं। जैसे यूजुअली आप लोगों ने इंस्टाग्राम या इस तरह की डिफरेंट मोबाइल ऐप्स में आपने देखा होगा कि हम कुछ डिफरेंट लुक्स उसके ऊपर डाल रहे होते हैं। तो फोटोशॉप में किस तरह से करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो ये मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर डाउनलोड की है unsplash.com से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय द वे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि unsplash.com सर क्या आपकी वेबसाइट है? नहीं भाई, मेरी वेबसाइट नहीं है। ये एक पब्लिक डोमेन काइंड ऑफ वेबसाइट है जिसमें फ्री फोटोज हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट का मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप भी यूज़ करें, दूसरों को भी बताएं। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार एक फ्री अच्छी रिसोर्स है, इसलिए। बहरहाल अनस्प्लैश के अलावा एक और है pexels.com, PEXELS। मैं नीचे लिंक दोनों का दे दूंगा। इन दोनों मेरी वेबसाइट नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, सही है। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम में जिस तरह से फिल्टर्स आपको दिए गए होते हैं, या दूसरी ऐप्स जो मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें आप तस्वीर लेते हैं और डिफरेंट कलर टोन्स आपके पास आ रही होती हैं, ऑप्शंस आ रहे होते हैं, वो किस तरह से हम सेट करेंगे, वो हम सेट करेंगे ग्रेडियंट मैप्स के थ्रू। नाउ सबसे पहले यहाँ नीचे एडजस्टमेंट्स में आ जाए, ठीक है। ये हमारे इमेज खुला हुआ है बैकग्राउंड में, और यहाँ एडजस्टमेंट्स में मैं आकर के यहाँ से सीधा सीधा ले रहा हूँ। ये सेकंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेडियंट मैप। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला जो ग्रेडियंट है ब्लैक एंड व्हाइट वो आ जाएगा। नाउ एक चीज नोट करें कि आपका जो ये ग्रेडियंट आ रहा है ब्लैक टू व्हाइट, लेफ्ट साइड पे डार्क कलर है, राइट साइड पे ब्राइट कलर है। आपके इमेज में तमाम तर डार्क कलर्स यहाँ लेफ्ट से रिप्लेस हो गए और तमाम तर लाइट कलर्स आपके राइट वाले से रिप्लेस हो गए। सो अगर आप यहाँ पर इसकी जगह कोई और ग्रेडियंट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ ब्लू एंड ऑरेंज या पर्पल एंड ऑरेंज, सही है। तो हुआ ये कि हमारे इमेज में जितने डार्क पिक्सल्स थे वो इस पर्पल से रिप्लेस हो गए, और जितने ब्राइट पिक्सल्स थे वो हमारे इस ऑरेंज से रिप्लेस हो गए। नाउ अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा सा एक ग्रेडियंट मैप है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार इस तरह के रिजल्ट का क्या फायदा? बिल्कुल फायदा है। दो तीन चीजें आप कर सकते हैं। नंबर वन, कि आप इसकी ओपेसिटी अगर डाउन कर दें, जस्ट ओपेसिटी डाउन कर दें, ये हो गया आपकी एक इंटरेस्टिंग सी कलर टोन। और इस तरह के ओल्ड फोटोज वाला जो फील आता है वो आप अपने ग्रेडियंट मैप से इजीली बना सकते हैं। नाउ फोटोशॉप में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि यहाँ नॉर्मल की बजाय आप इसको कुछ और ब्लेंडिंग मोड देखकर देख लें। अब इसमें आपके पास इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। सो देखें, मैंने यहाँ कलर डॉज किया है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करूँ तो ये थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, राइट। नाउ मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगा सॉफ्ट लाइट ट्राई कीजिए, बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये भी कर सकते हो, सिंपली नॉर्मल रखो, ओपेसिटी डाउन कर दो एंड यू आर डन। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इफ मुझे अपना कोई ग्रेडियंट यानी अपनी टाइप से कोई चीज सोच के करनी हो। तो मैं बड़ा सिंपल सा एक आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखें, जैसे आप डबल क्लिक करते हैं आपके पास ये प्रॉपर्टी पैनल खुल जाता है। इस प्रॉपर्टी पैनल में अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त मैंने ओपेसिटी कम की हुई है। अगर मैं फुल कर देता हूँ तो आपके ग्रेडियंट कुछ यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं। आप चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्लिक कर दें तो कुछ इस तरह का इन्वर्स सा नेगेटिव सा इफेक्ट आने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखें, जो इमेज में डार्क पिक्सल्स हैं उनको बेहतर है कि आप डार्क से रिप्लेस करें, जो ब्राइट पिक्सल्स हैं उनको बेहतर है कि आप ब्राइट पिक्सल से रिप्लेस करें। अगर आप अपना ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, सिंपली आप इस एरो पर क्लिक करने के बजाय आप यहाँ जो ये कलर ग्रेडियंट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आप अपना ग्रेडियंट बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि जी जितनी डार्क पिक्सल्स हैं वहां पर कुछ इस तरह का मजेंटा पर्पल टाइप का कलर आ जाए, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ पीछे जो भी कुछ हो रहा है जस्ट इग्नोर इट, ठीक है।
एंड मिड टोन्स जितनी भी हैं उनमें मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ग्रीनिश टोन आ जाए, राइट। एंड जितनी हाइलाइट्स हैं उसमें मैं चाह रहा हूँ ऑरेंज आए, लेकिन ब्राइट सा, यानी कि ये कुछ इस तरह का लाइट येलो टाइप का कलर आ जाए, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है जो कि बुरा लग रहा है, ठीक है। लेट्स गो फॉर सॉफ्ट लाइट करके देखते हैं। अब देखिए ये एक अलग सी टोन आई है आपके पास, और बहुत वाज़े तौर पर अगर आप जूम करके देखें तो जितने डार्क एरियाज हैं वहां पर हल्का सा पर्पल टोन आपको दिख रहा होगा, और जितने ब्राइट एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ी सी येलोइश टोन आ रही है, और जितने मिड टोन्स हैं वहाँ पर जैसे देखें ये रॉकी माउंटेन्स हैं, ये आपको यहाँ पर जो मिड टोन्स में थोड़ा सा ग्रीनिश लग रहे हैं ना। अगर मैं इसको हटाऊं तो ये ग्रीनिश नहीं थे, ये ब्राउन थे, राइट। एंड बहुत ही मज़े से आपने अपनी एक कलर टोन एक किसी भी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि पुरानी इमेजेस में जो फील आ रहा होता है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सी पिक्चर दिखाना चाहूँगा, ये, ठीक है। ये पिक्चर बहुत पुरानी है, सही है, और इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो ये जो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है ये आपका मेंटोर है, जीएफएक्स मेंटोर, यस, यानी कि मैं हूँ। ये 1983 में मेरी बड़ी सिस्टर की कुछ मेहंदी या मायूं था उस वक्त की तस्वीर है। ये हम पांचों भाई बहन हैं, मेरी 3 सिस्टर्स हैं, एक भाई था बेचारा जो चला गया, आप सबको पता है। बहरहाल दिस इज मी। अब अगर गौर से देखें तो इस इमेज में जो एक खास रेडिश टोन आ रही है ये हमने डाली नहीं है, ये सिंपली एक स्कैन किया हुआ इमेज है, राइट। और यहाँ देखें वही पुरानी पिक्चर्स आपके यहाँ भी होंगी, आपके पेरेंट्स की होंगी, हो सकता है आपकी अपनी हो सकता है आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की, वो तो ब्लैक एंड वाइट होंगी, राइट। मगर आपके पेरेंट्स की जो मोस्टली अगर आप देखें पुरानी पिक्चर्स उसमें इसी तरह के कलर टोन्स आ रहे होते थे। बहरहाल इनको सही किया जा सकता है, बड़ा सिंपल सा एक बहुत स्पीड वाला सोल्यूशन बता रहा हूँ। शिफ्ट कंट्रोल एल अगर आप प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली आपके कलर्स एडजस्ट कर देगा। बहरहाल ये फिर कभी हम देखेंगे कि कलर्स वगैरह किस तरह से एडजस्ट होंगे। मैं सिर्फ ये इमेज आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि पुरानी पिक्चर्स में इस तरह की टोन्स आती है ना। अब अगर हमारी इस वाली पिक्चर में हमें इस तरह की टोन चाहिए, वही रेडिश वाली, तो बड़ा सिंपल सा काम है कि मैं जाके ग्रेडियंट मैप ले रहा हूँ, और यहाँ पे देखें मैं क्या ले रहा हूँ, रेड कलर, ठीक है, और थोड़ा पिंकिश रेड ले लेते हैं, राइट। एंड जो ब्राइट पिक्सेल्स हैं उनमें मैं येलो ले रहा हूँ, ठीक है जी, ओके करें, इसकी ओपेसिटी डाउन करें, और सीरियस ये बिल्कुल वैसा ही एक तकरीबन वैसा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है कि बहुत ही पुरानी सी कोई पिक्चर है। आई होप आप लोगों को ये ग्रेडियंट मैप समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। यार ये सब बोलते हैं तो मैंने कहा मैं भी बोल दूँ, राइट। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। थैंक यू।